इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू किया है आईआईटी जैम 2021 के टॉपर पारस जी का, जो आईआईटी जैम केमिस्ट्री के टॉपर है 2021 के। उनकी रैंक 2 आई है आईआईटी जैम। हर एक ऑस्पेक्ट मैंने बात करी है, जो भी ऑस्पेक्ट की नीड होती है, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होती है, हर एक चीज के ऊपर मैंने बात करी है। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि इस वीडियो को आप टिल इन देखना और पूरी लर्निंग को अपना लेना। आप नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हो। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, हम आईआईटी जैम 2022 एंड 23 के लिए मेंटरशिप रन कर रहे हैं आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, एंड एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमने क्रिएट कर रखा है। उस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हो। फॉर नाउ इस वाले वीडियो को टेन देखो, इम्प्लीमेंट करो एंड बी द नेक्स्ट टॉपर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रणिश्री ज्ञान में। आज मेरे साथ है पारस जी, जिनकी AIR2 है आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2021 के अंदर। तो बहुत बहुत स्वागत है पारस। बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को YouTube पे देखेंगे। अ लॉट मोर लर्निंग, अ लॉट मोर वैल्यू। लेट्स बिगिन एंड वेलकम। थैंक यू भैया। अच्छा पारस, ये बताओ कि अभी करंटली इनरोल कहाँ पे किए हो AIR2 लाने के बाद, और वहाँ का कैसा पूरा माहौल है, और आपके मार्क्स क्या आए थे? कई बार को बच्चे ये पूछते हैं कि भैया आपके AIR2 थी तो मार्क्स क्या थे? अच्छा, तो अभी तो मैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ, तो मतलब एडमिशन लिया है वहाँ पे। और अबाउट द मार्क्स, मेरे मार्क्स अच्छे थे। मेरी 9.081 CGPA आई है बैचलर्स में। किरोड़ीमल कॉलेज से आई एम पास आउट माई केमिस्ट्री ऑनर्स, दैट्स ऑल। और अगर मैं 12th की बात करूँ तो इट्स 96.2% एंड 10th आई गॉट 10 CGPA। मतलब ये एक ऑलराउंडर, एक टॉप टाइप के हुआ वैसा वाले। अच्छा, जैम का स्कोर क्या था पारस आपका? मेरा जैम का स्कोर था 69.72 अप्रॉक्स, आई डोंट रिमेंबर। 69 प्लस में था? यस, 69 प्लस। अच्छा, एक सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड के अंदर आता है, एंड बहुत सारे बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि एग्जैक्टली जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, कि हाँ यार अब जैम के लिए पढ़ना है, जैम पढ़ना है, आई हैव टू बी इन आईआईटी बॉम्बे लाइक आईआईटी दिल्ली। जी कैसे बिगनिंग हुई? मेरी बिगनिंग ना बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। मेरी बिगनिंग स्टार्ट हुई थी स्कूल टाइम से ही। बेसिकली मेरे को केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो जब बच्चे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते थे, आई वॉज बेसिकली द पर्सन हु वाज रीडिंग माय BSc सिलेबस। तो मैं BSc की बुक्स पढ़ रहा होता था, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ रहा हूँ, और काइनेटिक्स मतलब हाई लेवल की पढ़ रहा हूँ। तो मैं उनसे बहुत अलग हो चुका था उस टाइम पर। तो मतलब मैंने ज़रूर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी JEE की, लेकिन उस दौरान ना मेरे केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था चीज़। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इनटू द केमिस्ट्री। तो क्लास 12th जब आई तो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मैं आगे केमिस्ट्री में कैसे जा सकता हूँ। तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस IIT जैम, सो आई थॉट आई विल परस्यू माई बैचलर्स, देन आफ्टर दैट आई विल गिव द IIT जैम एग्जाम, देन फॉर IIT देन। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि समझ आ गई कि यार मेरी केमिस्ट्री अच्छी वाली है, या कुछ केमिस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डर जाए कि यार भैया की केमिस्ट्री तो इतनी तगड़ी हो गई थी, तभी आईआईटी जैम में फोड़ के आए। फिर वो बच्चे क्या करें जिसके मतलब इस तरीके से बैकग्राउंड नहीं, जो अभी शुरुआत करने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से प्रिपरेशन हो सकती है। जस्ट ऑल अबाउट कि आप किस चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग द फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ इनटू द न्यूक्लियोफाइल, वेयर आप न्यूक्लियोफाइल खुद बन जाओ और अटैक करने की कोशिश करो। देन आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एनर्जी लो है, कहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो कहाँ पे जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप अपने आप को उधर डालो तो एवरीथिंग विल बी टू गुड। एंड केमिस्ट्री ऐसी वाली सब्जेक्ट भी है कि आप अपने आप को सिचुएशन के अंदर डाल सकते हैं, रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं। टोटली 110% रिलेटेबल है ये वाली चीज़। ये तो है, मतलब केमिस्ट्री बहुत एक मतलब डेली लाइफ से ना, जब आप चलोगे इधर उधर भी घूमोगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ यहाँ पे भी केमिस्ट्री है। मैंने यू गोइंग टू सी हेक्सागॉन भी देखोगे, देन यू विल रिकॉग्नाइज इट एज अ बेंजीन। तो आप उसको ना केमिस्ट्री का माइंड। अभी जैसे बता रहे कि मैंने बहुत पहले चूज कर लिया था, तो एक चीज़ होती है कि जब एक बच्चा सोचता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो सबसे पहला एंड प्राइमरी ऑप्शन दिखता है कि आईआईटी जाइए, मस्त लाइफ है, बीटेक करेंगे, पैसे बहुत है, तगड़ी प्लेसमेंट लगेगी। तो आप क्यों नहीं चूज करा? क्या चूज करते हैं आईआईटी जाइए, जाते हैं आईआईटी के अंदर?
मेरा तो इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से रिसर्च में. आई वॉज मोर इनटू थियोरेटिकल rather practical. So what my basically task is to create something for India, right? So that I will make it to a bigger level, right? इंडिया को ऊंचाई तक लेकर जाऊँ. और रिसर्च की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, इट्स नॉट इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पा रहा है इंडिया एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन, राइट? तो आई बेसिकली वांट माई इंडिया टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. आई वांट टू ब्रिंग माई इंडियाज़ रिसर्च अप. सो मेरा यही था कि मेरे को इसमें जाना है. और बीटेक में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज नॉट दैट गुड इन बीटेक. मतलब मेरे को नहीं, फिज़िक्स पसंद नहीं थी मेरे को. मैथमेटिक्स, ऑल्दो मैथमेटिक्स में आई गॉट इंटरनेशनल रैंक 64 इन इंटरनेशनल ओलम्पियाड, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद मैथमेटिक्स. सो जो मेरे साथ कनेक्शन था ना, वो सिर्फ केमिस्ट्री का ही था. तो आई वॉन्ट टू डेवलप ड्रग्स, आई वॉन्ट टू मेक नैनो पार्टिकल्स, और आई वॉन्ट टू गो इन टू दिस. सो दैट्स व्हाई आई चूज. एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, वाई बहुत पहले से बहुत सॉलिड वाला क्लियर है. आई हैव टू डेवलप ड्रग्स, आई हैव टू गो विद द केमिस्ट्री. ऑल्दो माय मैथमेटिक्स इज गुड एनफ, बट आई एम नॉट फॉर द मैथमेटिक्स. तो यहाँ लर्निंग आपके लिए है, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है, लर्निंग आपके लिए है. अपने रीजन जब आप क्लियर रखते हो ना, मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, उसके पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है. बी क्लियर विथ योर वाई. सोचो टॉपर इतने अच्छे से क्लियर करके दे रहे हैं आपको, यार फॉलो कर लो, क्या दिक्कत है, बढ़िया फोड़ के आओगे, मजा आएगा. अब अच्छा ये बताओ, किस तरीके से प्रिपरेशन के दौरान अपने लाइक की जो कभी देखो अभी बहुत सॉलिड वाला वाई क्लियर है, फिर भी कई बार को नेगेटिव इमोशंस आते हैं, कई बार को टेस्ट दे रहे हो आप, कई बार को पढ़ रहे हो, तो चीज़ें उतनी जितना आप प्लान कर दो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, इतने अच्छे से आउटकम है, तो नहीं आते हैं. उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे थे? ये चीज़ ना रोज़ होगी, मतलब ये हर हफ्ते होगी, मतलब रोज़ ही होने वाला है ये चीज़. तो बट अपनी ना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है. द थिंग इज़ दैट मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था. तो हुआ क्या था दैट व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मेरा जेई क्लियर था. आई वाज गेटिंग अ गुड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था मेरे को. बट मैं अपने घर वालों से थोड़ा लड़ कर मैंने प्योर साइंसेज में जाने की बोला, एंड आई गॉट इनटू दैट. तो वो ना वो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि IIT जाम अब तो करना ही है, अदरवाइज़ घर से बहुत सुनने को मिलने वाला है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, नहीं गया था. तो मतलब वो चीज़ ना मेरे ऊपर माइंड में चलती रहती थी. तो वो चीज़ ना एक मेरा बहुत बड़ा विल पावर था दैट आई वांट टू डू दिस, मेरे को करना ही करना. तो जब भी मैं डाउन जाता था ना, तो यूजली मेरे सामने बिल्कुल IIT बॉम्बे लिखा हुआ था. आई वांट टू गो ओवर देयर, मेरे को जाना ही जाना है वहाँ पे. और मैं उसको देखता था. मैं एक सॉन्ग सुनता था विच इज़ बीन बेसिकली मेड बाय IIT दिल्ली. एक IIT दिल्ली ने सॉन्ग कंपोज किया था, तो उसका मैं सॉन्ग सुनता था. वो एक मोटिवेशन बहुत अच्छी आती थी. और पता है मोटिवेशन ना हमें सेकेंडरी सोर्सेज से ढूंढनी नहीं चाहिए, मोटिवेशन अपने अंदर से ही आती है. तो अपने अंदर को देखो, आप जब पढ़ रहे हो, आपकी फैमिली कितना कितना सैक्रिफाइस कर रही है, कितना सैक्रिफाइस कर रही है. आपको एक प्रॉपर रूम दे रही है, पढ़ने का एनवायरनमेंट दे रही है, ठीक है. वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. मतलब उनको मान लो कुछ म्यूज़िक सुनना है तेज लाउड वॉइस में, तो वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है. वो अपने आप को कट कर रहे हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन कि आपको उनके लिए कुछ करना है. दे आर बेसिकली सेक्रीफाइसिंग फॉर योर स्टडीज, सो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग अगेंस्ट. तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब वो चीज़ ना माइंड में चलती रहेगी, तो अपने आप ही इतना बड़ा विल पावर देगी. तो मतलब तो कोई मतलब आपको उठना आ जाएगा उससे कि किस तरीके से बाहर आओगे. वरना ये चीज़ तो रोज़ की है. टेस्ट में नंबर कम आएंगे, गिरोगे, डीमोटिवेशन होगा. मान लो 4 टेस्ट में कम नंबर आ गए, कुछ लोग तो वहीं छोड़ देते हैं प्रिपरेशन. बट आपको इस तरीके से नहीं करना. अगर 4 टेस्ट में कम आ गए, सी कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर होगी, ट्राई टू इम्प्रूव दैट. उसको लेकर मत बैठ जाना कि आप नहीं है, नंबर नहीं है मेरा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं आता. अरे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्यों हुआ है. इवन मेरे टेस्ट में कई बार तो मेरे बहुत कम मार्क्स भी आते थे. आई यूज्ड टू सी कि मेरे कहाँ फट रहे हैं. मैंने सब कुछ पढ़ रखा, बट मैंने मतलब सी मेरे क्यों नहीं आ रहा. आई यूज्ड टू सी द कॉन्सेप्ट्स. तो आप उसको लेकर बैठो, डिप्रेस मत, उससे कुछ नहीं होगा. दैट इज जस्ट टेक योर फुल टाइम, दैट्स इट, नथिंग विल हैपन. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक एक पॉजिटिव मैनर, उसे अपना विल पावर बनाओ एंड यस. यहाँ एक ना थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन टाइप की चीज़ मेरी बन रही है. एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं है,
अब होता ये है ना कि कई बार को जो आप बोल रहे हैं कि मोटिवेशन शुड बी कम फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से आनी चाहिए। बट ये हो जाती है कि बोलते हैं कि यार मेरे घर वाले ना मुझे डांटते बहुत हैं, कहते हैं यार तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम इतना करो, तुमसे हो नहीं रहा है। और ये चीज़ नहीं नोटिस कर पाते हैं कि यार जो आप इजीली बता रहे हैं कि हाँ उनको म्यूजिक सुननी है, बट दे आर नॉट लिसनिंग दैट, वो म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, आपके लिए शट डाउन कर रहे हैं, आपको जो वाली चीज़ चाहिए वाली ला के दे रहे हैं, वो उनका डांटना भी हक है भाई। यदि आप नहीं कर रहे हो तो डांटना भी बनता है ना। अभी ये बताओ कि आप कोचिंग ज्वाइन किए थे तो कोचिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी इस प्रिपरेशन में, या फिर अपना बुक पढ़ना कितना कंट्रीब्यूट किया था? मतलब कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा आपका प्रोस्पेक्टिव होता है कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया था कितना हेल्प वो आपको करा था, एंड आपने जो बुक पढ़ी तो वो कितना हेल्प करा था आपको, दोनों अपने ओपिनियन आप बताइए। जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी केम अकेडमी। तो केम अकेडमी का ना मेरे लाइफ में तो एटलीस्ट बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत ही बड़ा। मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो प्रदीप सर और वेद सर, और उन्होंने ना मेरे को मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। मतलब एक टाइम था आई वॉज टू डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड था। प्रदीप सर और वेद सर जो थे ना, उन्होंने मेरे को बहुत उठाया, बहुत मोटिवेशन दी। वो मेरे को रात को कॉल करते थे, 3 बजे कॉल करते थे, तो मतलब पूछते थे कि कैसा चल रहा है पारस। तो मतलब जो भी मैं यहाँ पर हूँ ना इज़ ओनली बिकॉज ऑफ केम अकेडमी। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे, आई विल कंसिडर 2 स्टूडेंट्स कि 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कि जो कोचिंग ले रहे हैं और जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं। तो अगर मैं कोचिंग ले रहे हैं उनकी बात करता हूँ, तो कोचिंग ले रहे हैं द फर्स्ट थिंग यू शुड डू कि आपको कोचिंग पर ना पूरा रिलाई करना चाहिए कि कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत सही पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। जो वो करा रहे हैं उसको पहले करो, ठीक है, उसको सब कुछ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नो नीड टू फॉलो एनी बुक एट दिस पर्टिकुलर टाइम। फर्स्ट आपको अपने नोट्स पढ़ने, नोट्स को पढ़ो। नोट्स को पढ़ने के बाद द थिंग इज़ दैट जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ट्राई टू गिव टेस्ट दो, यूनिट टेस्ट दो। जब यूनिट टेस्ट दोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर मान लो आपके उस टाइम भी नंबर नहीं आए, तब आपको पता हो, तब आप अपने या तो फर्स्ट टीचर से डिस्कस करो कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, तो वो आपकी प्रॉब्लम बताएंगे टेस्ट को एनालाइज करके। फिर उसके बाद अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन फॉलो बुक जो पढ़ रहे हो ना वही चीज़ आपके नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो एज सच बुक्स को पढ़ना इज़ नॉट दैट प्रोडक्टिव अभी, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है। तो आपको अपने नोट्स पे रिलाई करो, बुक्स को भी थोड़ा साइड रखो। अगर फिर भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, देन गो फॉर द बुक्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद अब बुक्स को भी ऐसे नहीं होता है कि बुक्स को पढ़ने बैठ गए, यू हैव टू सी द एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन अप्रोच, वो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ ओनली द थिंग जो आपको देखनी है। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट है ना, जो कोचिंग नहीं ले रहा है, उसको सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, उसको अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप किस किस चीज़ को फॉलो करें। तो क्या करो, बहुत अपना ना सोर्स को लिमिट कर लो, बहुत लिमिट सोर्स कर लो। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक की 10 बुक्स पढ़ रहे हो, राइट, ऐसे मत करो। सिर्फ एक ही बुक लो, बस उसी को पढ़ो, दैट्स इट। उसके अलावा कहीं और इधर उधर मत भागो, क्योंकि इधर उधर भागोगे चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। तो बस एक चीज़ पे रिलाई करो, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टेस्ट देकर अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और बल्कि आप कोचिंग में एग्ज़ाम दे रहे हो वेयर दे आर 300 and 400 स्टूडेंट्स, आप उसमें जब कम्पीट नहीं कर पा रहे हो तो पूरे इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे कैसे कम्पीट करोगे। तो यू हैव टू सी योरसेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और जब आप देखोगे कि आप डाउन जा रहे हो, तो वो झटका लगेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रैंक मान लो 300 में भी 200 रैंक आ रही है, तो वो झटका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो झटका नहीं लगेगा ना तो अंदर से आवाज़ आएगी ही नहीं और करने की। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि अपने सोर्स को लिमिट करो, एंड जहाँ पे भी, हाँ लेट्स से ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कई सारे बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर पाते, कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब जहाँ कहीं से भी जैसे कैसे भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे ट्रस्ट रखो। यदि ट्रस्ट नहीं रखोगे नहीं होगा फिर। मतलब
आपको ही नहीं आएगा कि यार ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं फिर जो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ ये वर्थ इट है कि नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि अब क्या बिना कोचिंग के अभी जो बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ये अगस्त के अंदर वीडियो जा रही, कोई बच्चा थोड़े लेटर ऑन भी देखेगा, तो वो बच्चा क्या अभी से बिगनिंग करके बढ़िया कर सकता है? मैं भी सिंगल डिजिट नहीं ला रहा, डुअल डिजिट लाना पॉसिबल है? आप सिंगल डिजिट भी ला सकते हो। मतलब अगर आप अभी से डिटरमाइन हो जाओ ना अच्छे से करना है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक, आई विल नॉट रियली मतलब रिवील दैट रैंक, बट ही इज़ स्टडिंग विथ मी इन IIT बॉम्बे, ही इज़ 2 डिजिट रैंकर। तो मतलब ही बेसिकली हैज़ प्रिपेयर्ड इन द लास्ट 2 months ओनली। मतलब बहुत लगा, मतलब बहुत अच्छे से लगा। तो मतलब आप अभी बहुत टाइम है, आराम से की जा सकती हैं चीज़ें, बट क्या ज़रूरत है? विल पावर एंड डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आ गई ना बहुत आसानी से हो जाएगा। ये फिर डिसिप्लिन बनता नहीं है, मतलब ना होता है कि अपन डिसाइड किए कि यार फोड़ना है, जब बैठे 6 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, फुल एनर्जी के साथ में पढ़ा, अगले दिन गायब। इसको कंटिन्यू कैसे रखे? मतलब हो नहीं पाता ये कई बार को। ये चीज़, हाँ ये चीज़ है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो आपको ना इसमें मतलब ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ता है। ब्रेक करके जैसे आपने 2 घंटे की सीटिंग करी, फॉर एग्जांपल हमारी सीटिंग अच्छी नहीं है मान लो, तो आप पहले आधे घंटे की सीटिंग करो, देन टेक 5 मिनट ब्रेक्स, फिर आधे घंटे की सीटिंग करो। तो मैं क्या करता था ना, आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ रिवॉर्ड्स कि अगर मैंने मान लो 2 घंटे की सेटिंग कर ली तो आई एम गोना डू दिस थिंग, और मैं ये चीज़ खाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया आई विल नॉट डू दिस। तो जब आप अपने लिए ही चैलेंजेस क्रिएट कर लोगे ना, तब आप उस चीज़ को पार करने की कोशिश भी करोगे। और दैट बेसिकली द वे दैट आई डिड। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? वो एक दिन में नहीं आएगा, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और ट्राई टू कीप योर प्लान, जो भी आपने मंथली और वीकली प्लान बनाया है, अपनी आंखों के सामने रखो। बिल्कुल उसे जब अपनी आंखों के सामने रखोगे ना, वो बिल्कुल आपको रिमाइंड करता रहेगा, आपके दिमाग में डालता रहेगा बार बार कि ये करना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा दिया, कि फ़ोन को बार बार देखोगे ना बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि फिर 4 नोटिफिकेशन आएगी, फिर व्हाट्सएप खुल जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा निकल गया। तो ट्राई टू कीप इन मतलब हैंड रिटन रखो उसे, और बिल्कुल अपने सामने लगा के रखो कि ये चीज़ मेरे को इस टाइम तक ख़त्म कर लेनी है, तो वो चीज़ उस टाइम तक ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ ना, एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन का काम करने लगता है। मतलब फ़ोन पे लगाया वॉलपेपर, हाँ। तो खुल ही जाएगा व्हाट्सएप या कोई और चीज़, फिर वो ले लेगा टाइम। इवन कई बार को मेरा टाइम इस तरीके से कंज्यूम हो जाता है। हालांकि मैं तो चीज़ें ऑनलाइन वर्ल्ड में ही कर रहा हूँ, स्टिल मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है यूटिलाइज होने की जगह पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में ये है, जो आप आंसर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट 2 डिजिट रैंक एंड ही इज करंटली स्टडीइंग विद मी इन IIT बॉम्बे। तो आप ये बताओ कि जो फ्रेंड वाला इन्वायरमेंट था एंड कोचिंग वाला एंड द कॉलेज के जो ऑनलाइन क्लासेस थे, इन तीनों को कैसे आप बैलेंस कर रहे थे? मतलब और फ्रेंड क्या कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव इम्पैक्ट था आपके पूरे प्रोफेसर? हम मतलब ऑनलाइन क्लासेस तो कम ही लेते थे कॉलेज के। मतलब समझ जाओगे, मतलब फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, क्लासेस चल रही है, अपन लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने जान के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने जो एग्ज़ाम्स वगैरह थे वो लास्ट के 10 डेज़ में प्रिपेयर करके ही दिए हैं एग्ज़ाम्स। तो बाकी फ्रेंड्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैं अपने दोस्त के साथ मतलब रातों को डिस्कस करता था कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, फिर वो मेरे से क्वेश्चन पूछता था कि ये बताइए कैसे होगा। तो एक वो ना बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है, एक कि मतलब बहुत माइंड ना बहुत चीज़ सीखने को मिलती है कि अच्छा इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। कहीं पे डाउट आता था तो टीचर को कॉन्फ्रेंस पे लेते थे कि हाउ टू डू दिस एंड दैट। तो वो चीज़ तो एक एनवायरनमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट रहता था। एंड अच्छा, कई बार को जो आप बता रहे हैं ना, मेरे फ्रेंड्स का बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट था। ये जब भी आप किसी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, तो ये बात का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब जब DU में आप पढ़ रहे हो और DU के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैंने बैचलर्स अपनी BHU से करी, तो वहाँ पे भी ये था कि जिनको भी जैम की प्रिपरेशन करनी है, मेरे सीनियर तो वो भी हेल्प कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड तो वो भी एक दूसरे की हेल्प करते, ये वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है। एंड वो बच्चा जिसको ये इन्वायरमेंट नहीं मिल सकती, मतलब उसके कॉलेज से हो सकता है अकेला बच्चा है जो जैम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फिर वो क्या करे? वो क्या यार मैं मर जाऊँ मेरे लिए कुछ है ही नहीं, फिर वो किस तरीके से करे? मतलब वो नहीं, क्या करेंगे?
वो ना इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मैनर में ले, क्योंकि ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द आईआईटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। यस। मतलब वो एज अ, जैसे वो कॉलेज से बाहर निकल रहा है ना अकेले, तो जब वो वापस आएगा ना तो उसको एज अ चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाएगा। तो वो उसको इस मैनर में ले, उसको इस तरीके से मत ले कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ से गाइडेंस ली जा सकती है, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज take it in a positive manner. One day you will be standing over there, not as a student but as a chief guest. वाह, मज़ा सही आ जाएगा। एक अलग सा इन्वायरमेंट, एक अलग सा इम्पैक्ट आप अकेले क्रिएट कर रहे होगे, पूरे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो पूरे अपने बैच के लिए, पूरे अपने कॉलेज के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत, ये तो बहुत सही है अगर आप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैंने नोट डाउन करा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे करते थे, और कितने ईयर के अप्रोक्सीमेटली आपने सॉल्व करे थे, और किस तरीके से सॉल्व करते थे, वो अप्रोच जाननी है, क्योंकि कई सारे बच्चे अप्रोच नहीं समझ आता कैसे करना है। हाँ, वो चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरीके से करता था, मतलब जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे नोट्स आपने लिए, नोट्स आपने पढ़ना शुरू किया, वंस नोट्स कंप्लीट हो गए देन यू हैव टू डू क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी जैसे आपके पास असाइनमेंट है और बुकलेट है, फर्स्ट डू दोज क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस कर लोगे ना, देन यू विल, आपका एक माइंडसेट इस तरीके से हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एग्ज़ाम में, और आपका ना मतलब उस तरीके से माइंड चलना शुरू हो जाएगा। देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि आपका मतलब आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका हाथ भी नहीं चलेगा और यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से माइंडसेट हो जाएगा, तो वो तब होगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रॉम बुकलेट्स और असाइनमेंट्स, यहाँ से जब हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये चीज़ हो जाती है, देन द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स इज द शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, 300-400 क्वेश्चन, जब आपके गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तब जाके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। बिकॉज जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठो, यू डोंट नो कि आपको क्या चीज़ कब इम्पॉर्टेंट है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, यू डोंट नो। एग्जामिनर किस पैटर्न पे चीज़ें बना रहा है, आपको ये चीज़ नहीं पता, तो आप उस चीज़ को ना शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट ही नहीं कर पाओगे। तो इन ऑर्डर टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स, आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। तो जब आपकी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तब मैं अपना प्रीवियस ईयर की तरह जाता था। तो बेसिकली मैं क्या लेता था ना, मैंने बहुत अच्छा टास्क कर रखा था कि मैं क्या करता था, जैसे मैंने 2020 का पेपर उठा लिया, 2019 का पेपर उठा लिया, तो आई यूज़ टू सॉल्व दैट पेपर। और जब मैं सॉल्व करता था ना, मेरे चाहे जितने भी नंबर आए, चाहे मेरे 30 मार्क्स क्यों ना आए, मैं उसके सॉल्व करता था पूरा का पूरा। तो जब मैंने देखा कि 30 मार्क्स आए हैं, तो डिप्रेशन तो होगा ही, एक झटका लगेगा, एक बहुत बुरा झटका लगेगा कि यार 30 नंबर मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूँगा। तो उस चीज़ को ना पॉजिटिव मैनर में लो, और जब आप देखोगे कि प्रोग्रेस जब थोड़ी सी होगी और उस पेपर को दोबारा रिविजिट करो, दोबारा दो, देन यू विल सी कि वो 30 से 40 मार्क्स हुए हैं। और जब वो 30 से 40 हो गए, फिर टाइम पास होगा, फिर आप उस पेपर पे दोबारा रिविजिट करो, 40 से 50 पहुँचेगा, और 50 से 60 पहुँचेगा, 60 से 70, फिर वो 100 पहुँच जाएगा। मेरी अप्रोच ये रहती थी, मतलब प्रीवियस ईयर होता था, मैं उसमें सारे के सारे ही मतलब एक पेपर उठाता था, सब कर देता था, और देखता था कितने नंबर आ रहे हैं एज़ पर जो भी मैंने नॉलेज ली है, जो मेरी 12th तक नॉलेज है, BSc तक नॉलेज है, और टिल जितना मैंने कोचिंग में पढ़ा है, मैं उसके बेस पे अपना पेपर अटैम्प्ट करता था। देन आई सी कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर वो देखता था कि कहाँ नंबर कटे हैं, फिर मैं देखता था, पढ़ता था, फिर एक टाइम इंटरवल के बाद उस पर रिविजिट करता था, दोबारा देता था, फिर देखता था नंबर पड़े हैं। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ ग्रोथ हो रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी में बन रहा है, जिस तरीके से आप अप्रोच बता रहे हो पेपर सॉल्व करना, पहले तो ये तो बेस्ट वाला अप्रोच है, क्या पहले सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, 30 मार्क्स आ गए, 20 मार्क्स डज नॉट मैटर, अगली बार करके इम्प्रूव करो, देखो कहाँ कहाँ मिस्टेक की हो, कैसे कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, डू दैट। एंड आप ये बताओ, मतलब पेपर सॉल्व करना कब स्टार्ट किए थे कि अब हम PYQ लगाएंगे, वो लगाना कब स्टार्ट किए थे? सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, या फिर जितना पढ़ लिया लगा देते? मैं ऐसे नहीं करता था। मैंने क्या किया था, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया था एग्जाम की, तो मैंने पहले अपना फर्स्ट पेपर लगा दिया था। मतलब देखा था मैंने कि मेरे जितना मैंने BSc तक पढ़ा है कि मेरे को उतना कितना आता है पेपर में, मैं एटलीस्ट देख तो पाऊँ।
तो मैंने देखा, पेपर अटेम्प्ट किया, तो मैंने बिल्कुल जिस दिन मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, मैंने उसी दिन से पहला पेपर लगाना शुरू कर दिया था, मतलब प्रीवियस ईयर। क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन रिविजिट करोगे ना, वो उतनी बार माइंड में छपता चला जाएगा कि आपने हाँ इस चीज़ पे ये गलती करी थी, अब नहीं करनी है, इस चीज़ पे ये गलती करी थी। जितनी बार रिविजिट करोगे क्वेश्चंस पे, मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर है बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर दिए थे। बहुत से भी परफेक्ट वाले चीज़ मैंने ऐसे नहीं किया था कि मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना शुरू किया, ये नहीं किया था मैंने बिल्कुल लेकर ही बैठ गया, चाहे मेरे को कुछ नहीं आता हो, बट लेकर बैठ गया कि कितने नंबर आ रहे हैं, देखूँ तो सही मैं कितना पानी में हूँ। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी जो नए वाले लोग आने वाले हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और कि आप किन तरीके से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, क्या टू डू दिस थिंग्स दिस एंड दिस, क्या प्लान कर रहे हो? इवन आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी में सबसे टॉप आईआईटी में पढ़ रहे हो, तो प्लानिंग क्या कर रहे हो आप जब ये चीज़ें करनी है? हाँ, मेरी प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आई एम इनटू दिस कॉलेज, सो आई नीड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ स्टफ्स का, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम ऑल्सो थिंकिंग इन समथिंग एल्स, और एक तरफ मेरा पीएचडी की तरफ भी है, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू इट, तो मैं पीएचडी की तरफ ज़्यादा थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, बट आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न अलॉट। सो अभी क्लब्स हुए हैं, तो आई एम इनटू ऑल द क्लब्स इन आईआईटी बॉम्बे, मतलब सारे क्लब्स में हूँ, आई एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो आई एम बेसिकली नोइंग माई सेल्फ कि मैं हूँ क्या, बाई एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। तो उस हिसाब से देन आई विल गेट टू नो कि मेरे को क्या करना है। बट हाँ, किस तरीके की ज़िंदगी चल रही है अभी ये दोबारा रिकॉर्ड होने लगा है। अभी फ़ोन की आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी है ना? नहीं, फ़ोन की जहाँ से थे आप वहीं से कंटिन्यू करोगे। आई डोंट नो कितना क्या फ्लक्चुएशन जा रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर हाँ, कर रहे तो मैं हो। क्या कह रहा था, हाँ, मतलब आई एम एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ्स इन आईआईटी बॉम्बे। तो अभी क्लब्स हमारे बने हैं, तो आई एम इनटू ऑल द क्लब्स, आई एम बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, कि मैं एटलीस्ट अपने आप को जान सकूँ कि मैं हूँ क्या। आइदर आई एम गुड, हाँ मेरे को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, आई लाइक टू डू पेंटिंग, तो इवन आई एम देयर इन द डिपार्टमेंट, मतलब इन दैट पर्टिकुलर क्लब, आई एम एक्सप्लोरिंग इट। तो सिंगिंग में मेरे को थोड़ा बहुत पसंद है, तो मैं सिंगिंग में भी हूँ, एक्टिंग भी मेरे को अच्छी लगती है, तो आई एम ऑल्सो इन दी एक्टिंग, मेरे को कॉमेडी भी अच्छी लगती है, मैं सब क्लब्स में हूँ और मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि मैं हूँ क्या। तो अपार्ट फ्रॉम इट, हाँ मैं पीएचडी के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आई बेसिकली वांट टू डू रिसर्च, जो मेरा सपना है बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी सीख पा रहा हूँ ना कि एक जो लर्निंग की क्यूरियोसिटी होती है ना, वो कूट कूट के भरी है। मैं कई बार को देखता हूँ बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जैम के लिए, मैं कुछ भी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि यार ना मुझे ना एक चीज़ करनी है तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा, मैं बाकी की चीज़ें करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होता है ना कि आप वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे यार मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, वो वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है ना। Exactly. वो आपको पूरा सर्च मारना पड़ेगा, तब पता चलेगा मैं इसमें अच्छा हूँ, आई एम गुड एट दिस। इवन मैं खुद भी अभी जैसे मैं प्रिंस का भी इंटरव्यू करा, अभी मैं आपका भी कर रहा हूँ, कई सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे उन टॉप वाले बच्चों के अंदर नज़र आती है जो एकदम टॉप पे है। वो मल्टीपल चीज़ें कर रहा है, वो एक चीज़ में नहीं किया बस केमिस्ट्री और यही ज़िंदगी नहीं भाई। अब आईआईटी बॉम्बे गए हो, आईआईटी है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बीएचयू भी पढ़ाती है, डीयू भी पढ़ाती है, दुनिया में बहुत सारे कॉलेज है यार, कई सारे कॉलेज आपके आसपास में मिल जाएंगे, पढ़ लो केमिस्ट्री, एक्सप्लोर करना है जिंदगी की। अगर आईआईटी बॉम्बे गए तो फील करो उसको, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, बेस्ट थिंग आप कर रहे हो। मतलब रियली मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ये चीज़ आगे बहुत लेके जाती है आपको, बहुत ही आगे लेके जाती है कि मल्टीपल डायमेंशन में एक्सप्लोर कर रहे हो। अब क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है, तो आपको डर नहीं लगता यार, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, आपको लाइक कि ड्राइंग भी करनी है, जितने क्लब है हर एक क्लब के अंदर ज्वाइन हो, आपको ये डर नहीं लगे मेरे सीजीपीए खराब हो जाएगी, मैं रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, ये सब फियर फैक्टर है सब? नहीं, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है
राइट। एक लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। तो जब वो स्किल आपकी अब नहीं आएगी, इस टाइम पर नहीं सीखोगे, तो उस टाइम पर मतलब यू विल बी स्टार्टिंग, राइट। तो अगर आप उस टाइम पर ये मैनेजमेंट स्किल रख लोगे अपने साथ में, देन दैट विल बी अ प्लस पॉइंट, राइट। यू विल बी मच अहेड इन दैट। सो आई एम बेसिकली ट्राइंग अ मल्टीटास्किंग, यस यस आई एम लर्निंग इट। आप अच्छा जो बता रहे हो मल्टीटास्किंग ना, कई सारे लोग मल्टीटास्किंग को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वो समझते थे एक ही समय पे कई सारी चीज़ें करना। ये मल्टीटास्किंग का यहाँ ये मतलब नहीं बताना चाह रहे हैं, मतलब कई सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग टाइम जोन है। ऐसा नहीं कि इस क्लब में अभी इस क्लब में, ऐसा नहीं होता है भाई। आप यदि ऐसा समझ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो मल्टीटास्किंग का मतलब। हमारी एक मेंटी भी है, दिया दत्ता उनका नाम है। उनके बारे में हो सकता है मैं कभी एक वीडियो बना के और बताऊँ, या उनके साथ में कभी वीडियो करूँ। वो नेशनल लेवल पे अवार्डेड भरतनाट्यम के अंदर वो ये सारी भी चीज़ें कर रही है, एमएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही है। तो मतलब जो मल्टीपल चीज़ें कर रहा है ना, आप सोचो जैसे आप बता रहे हो ना मैनेजमेंट मुझे सीखनी है। अब इंडिया में एक देखा जाए कि एक बीटेक वाला है, मतलब वो आईआईटी का एक रिपोर्टेड वाला स्टूडेंट माना जा रहा है। आप वहाँ से एमएससी कर रहे हो और उससे भी हायर प्लेसमेंट हायर पैकेज मिलती है एमबीए वाले स्टूडेंट को। क्यों भाई? उसको मैनेजमेंट आती है, उसको मैनेज करने आता है। आप वो वाली चीज़ें सीख रहे हो, इवन आप उस कोर्स में नहीं हो, बट स्टिल यू आर लर्निंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं स्कूल टाइम में भी ऐसा ही था। मैं डांसिंग में था और मैं ड्राइंग भी करता था। आई एम ऑल्सो इनटू कोडिंग्स। तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था। तो आई एम ऑल्सो स्टिल इन द फेज ऑफ लर्निंग। अच्छा, कोडिंग से मुझे ज़्यादा, मुझे खुद भी कोडिंग सीखनी है एंड मैंने सीखनी स्टार्ट कर दी है। बहुत हाइट पे नहीं सीख रहा हूँ, बट स्टिल आई एम लर्निंग कोडिंग। वेबसाइट वगैरह तो डेवलप करता ही हूँ, बट कोडिंग से नहीं कर रहा हूँ अभी डेवलप। अब मुझे कोडिंग से करनी है। अभी तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप टूल का यूज़ करके कर रहा था, बट अब मुझे कोड करना है, क्योंकि अब समझ आ रहा है यदि कस्टमाइजेशन ज़्यादा लाना है तो यार अपना कुछ बनाना तो कोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सीख लेना है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये बताओ कि किस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 2022 के एग्जाम देंगे या 23 के लिए। उनको कुछ ये चीज़ें आपको करनी है, यू हैव टू डू दीज थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स। क्या चीज़ें करनी, क्या चीज़ें नहीं करनी, मैं देखो, हाँ एग्जैक्टली। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपको क्या करनी है। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता है, मैंने ऐसे मतलब मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोलता था कि पारस में तो नंबर कम आते हैं, मेरे को बहुत डिमोटिवेशन होता है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। मैं उससे बोलता था यार दैट इज़ नॉट द वे, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला फिर। दूसरी चीज़ क्या है, अपने आप को प्लान रखो। प्लान इन द सेंस कि आपका ना पूरा वीक और मंथ, बेसिकली मंथ तो आप प्लान नहीं कर पाओगे बिकॉज बहुत बड़ा ही हो जाता है। अपना वीकली प्लान करो, वीकली, और उसको ना डे वाइज डिवाइड कर लो कि इस दिन में मैंने ये कर रखा है। मेरा पूरा ना प्लान रहता था, चार्ट बना रहता था कि मेरे को इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, चाहे मेरे को कितना भी टाइम लग जाए, आई हैव टू डू दैट। तो अपने आप को बिल्कुल प्लान कर लो, उसको सामने रखो। ठीक है, ये सेकंड चीज़ होगी। और डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 8 बजे का सुबह अलार्म लगाया है तो 8 बजे, बल्कि इनफैक्ट 7:55 आपने स्टडी टेबल पे होने चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मतलब आप इसे बहुत कैजुअली ले रहे हो और 9 बजे उठ रहे हो और 10 बजे बैठ रहे हो पढ़ना। डिसिप्लिन लेकर रहो। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे लेकर जाएगा। और अपना डे जो प्लान होता है ना, जो डे प्लान होता है वो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो कोचिंग के हिसाब से डे प्लान हो जाता है। कैसे? जैसे जिस टाइम से आपके क्लासेस अरेंज है तो उस टाइम का स्लॉट तो वो बुक हो गया। अब उससे पहले का स्लॉट और उसके बाद का स्लॉट, दैट इज़ इन योर हैंड। आप उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो विदाउट कोचिंग कर रहा है उसके लिए तो पूरा डे ही बहुत अच्छे से प्लान किया जा सकता है। तो ही हैज़ टू प्लान अकॉर्डिंग टू इट। यस। अभी आप जो बता रहे हो पारस में कि आपको प्लान करना चाहिए, यू हैव टू प्लान योर वीक एंड एवरी सिंगल डे, एंड यदि मंथ प्लान कर सकते हो डू दैट। एग्जैक्टली मैं मेंटरशिप रन कर रहा हूँ जहाँ पे एग्जैक्टली हम प्लान कर रहे होते हैं, एंड मैं बहुत कस्टमाइज करता हूँ एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। मुझे मीट करने में एक बच्चे के साथ में 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे। इंडिविजुअल मुझे किसी दूसरे मेंटर से मीट करवानी है, मैं हर एक चीज़ करवा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए करवाता हूँ ना कि चीज़ें कंटेंट जो सबसे पहले बिगिनिंग में बताएं कि चीज़ें को ना थोड़े नैरो डाउन करो, बहुत सारी लेके मत बैठ जाओ, स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो। तो
वो वाली चीज़ें जैसे इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए, बुक भी अवेलेबल है एंड कई बार को मटेरियल मिल जाते हैं, कई बार को क्वेश्चन मिल जाते हैं, एवरीथिंग ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाती है। बट इन चीज़ों को कैसे प्लान कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग जो आपको बहुत आगे लेके जाती है। एंड कई बच्चे इसको बहुत कैजुअल ले लेते हैं, और जैसे ही कैजुअल लेते हैं फिर रिजल्ट खराब हो जाता है, फिर कहते हैं यार मैंने पढ़ा तो था, एग्जैक्टली। उस तरीके से नहीं होता। अच्छा, एनी लास्ट मैसेज जो आपको देना चाहते हैं ऑडियंस को जब भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं? अच्छा, आपका भी चैनल है, मैंने इसके बारे में बात नहीं करी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, यार जाओ सब्सक्राइब मारो। हाँ, वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मिलता रहता हूँ यस यस, टाइम टू टाइम। कुछ आप लास्ट मैसेज हाँ, तो देना मैं चाहते लास्ट हैं? मैसेज, हाँ, मैं लास्ट मैसेज सिर्फ यही दूंगा, अपना ना हार मत मानो। मेरा भी एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं हार चुका था, बट वहाँ से मैं किस तरीके से उठा और आज यहाँ पे बैठा हूँ, वो जो उठने वाला फेज़ है ना, वो आपका अब है। अगर आप अभी डिप्रेस्ड होके बैठे हो, डिप्रेस मत हो, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और इनफैक्ट एग्ज़ाम ही नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम यू कैन क्लियर इट। और बस उस पर ना पूरा डिटर्मिन रहो उसको, करना है तो करना ही है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। उसके अंदर घुस जाओ, ट्राई टू इन्जॉय द थिंग्स, क्योंकि आपका ना एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और वो आपको याद नहीं रहेगा। जो आपको याद रहेगा ना, वो उस एग्ज़ाम तक पहुंचने की जर्नी याद रहेगी कि आपने किस तरीके से एग्ज़ाम को किया। तो वो जो जर्नी है ना, वो हर एक दिन कुछ ना कुछ सिखाएगी, हर एक दिन। आप हर दिन रोओगे, फिर उसको आपने किस तरीके से टैकल किया। मेरा क्या सीन रहता था, मैं एक डायरी बना के रखता था, अपनी पॉकेट डायरी। उसके अंदर ना अपना क्या करता था, रात को बैठता था, मैं देखता था कि आज मेरा कहाँ पे टाइम ख़राब हुआ है, मैं उसे लिखता था, आइदर इट इज़ इन फ़ोन और समथिंग एल्स। तो वो चीज़ मैं लिख लेता था और अगले दिन मैं उसे रिड्यूस करने की कोशिश करता था। ट्राई टू डू दैट, वो चीज़ ना बहुत हेल्प करेगी। एक डायरी बनाओ, पॉकेट डायरी बनाओ, उसके अंदर लिखो और अपना ना एम हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो, क्योंकि वो जितना मोटिवेशन देगा ना, शायद ही कोई चीज़ होगी जो इतना मोटिवेट कर सके। ट्राई टू पुट वॉलपेपर्स, अपने फ़ोन के ऊपर वॉलपेपर लगा लो IIT बॉम्बे का, ठीक है, अपने सामने रखो और ट्राई टू विजुलाइज योरसेल्फ कि आप उस पोजीशन पर हो, ठीक है। मैं भी अपने आप को विजुलाइज करता था दैट I will be giving the interviews and when I will get the rank I will be giving this and इतने ये हो जाएगा, and that is actually happening in reality। यस, वो चीज़ हो रही है, जो मैंने सोचा था वो हो रही है। तो आप अभी से जब उस चीज़ के लिए सोचना शुरू कर दोगे ना, वो टाइम पक्का आएगा जब आप वो चीज़ अचीव करोगे एंड यू विल से कि मैं उस टाइम सोच रहा था, आज ये चीज़ हो रही है। एग्जैक्टली। एंड मैं बहुत सारे मल्टीपल बुक में पढ़ता रहता हूँ, जब ये चीज़ें बता रहे हैं ना, कई सारे लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे होते हैं कि आप जो चीज़ें सोचते हो, मुझे एक लाइन बहुत अच्छे से याद है, कोई चीज़ को रियलिटी में लाने से पहले वो आपके माइंड में आती है, यू हैव टू विजुलाइज दैट, और आपने वो विजुलाइज करी है एंड दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड बहुत समय से ये चीज़ें हो रही है, आपने रैंक छोड़ी, IIT बॉम्बे के अंदर पढ़ रहे हो, करंटली में आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें आप सोच लेते हो वो चीज़ें रियलिटी के अंदर हो रही होती है। दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग जो आप शेयर करें। थिंक अबाउट यार, ये मतलब एक डायमंड इस वीडियो के अंदर आपको मिले, वो कोहिनूर वाला चीज़ें मिले यहाँ पे, जस्ट अप्लाई। एग्जैक्टली। मैं एक चीज़ और बोलूँगा, मैं स्कूल से जब 12th क्लास में बाहर निकल रहा था, मैं प्रिंसिपल को बोल के गया था कि प्रिंसिपल मैम आई विल कम बैक टू द स्कूल बट नॉट एज अ स्टूडेंट, एज अ चीफ गेस्ट। और जब मेरी रैंक 2 आई ना, मेरे को स्कूल में बुलाया गया और एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। मतलब वो जो ड्रीम था ना, वो पूरा हुआ। और मैम को वो स्टेटमेंट याद थी कि पारिस, यू बेसिकली हैज सेड दैट कि यू विल बी हियर एज अ चीफ गेस्ट एंड राइट नाउ यू आर। सो वो चीज़ जब मतलब बोल दो और उस चीज़ को करने में लग जाओ। एंड कई बार तो होता है ना कि लोग वरीड होते हैं कि यार मैं बोलूँगा नहीं हुआ तो, अरे हो गया तो ये भी तो सोचो ना, हो गया तो। एग्जैक्टली, वो होगा, पक्का होगा। जब आप बोल देते हो ना, वो एक साइकोलॉजिकल रहता है कि यार बोल दिया, अब तो करना ही है, वो करना ही है। एग्जैक्टली, फिर वो एफर्ट्स आप उस पर पुट करो एंड यहाँ पे जो थोड़ा सा चीज़ आपको रोकता है ना, दैट इज योर फियर फैक्टर। और उस वजह से, उस फियर से बचने के लिए
जस्ट ये बोलते नहीं हो आप, जब नहीं बोलते तो उस तरीके से आप एक्शन नहीं लेते हो, जब आप बोल देते हो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने लग जाते हो। जब एक्शन लोगे ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आएंगे। मतलब मस्त वाली चीज़ें शेयर हो पा रही है इस वीडियो के अंदर। आई एम रियली हैप्पी कि आप चैनल पे हो एंड राइट नाउ हम इस तरीके से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इवन बहुत इन डेप्थ हम केमिस्ट्री के अंदर जाके नहीं शेयर कर रहे हैं, बट द प्रोसेस वाइज बट द स्ट्रेटजी वाइज जो चीज़ें होनी चाहिए दैट इज हम शेयर कर पा रहे हैं टॉप नॉच पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एग्जाम तो फोड़ना ही फोड़ना, लाइफ के अंदर भी फोड़ के आना। जिस तरीके से इंटरव्यू का आप देख रहे हो ये एग्जाम के साथ साथ लाइफ प्रॉस्पेक्ट से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।